औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुबारक हो मुसलमानों, खुशियाँ मनाओ सारे जहाँ के नौजवानों और बूढ़ों और बच्चों, क्योंकि अल्लाह ताला है, यानी हमारा एक सच्चा मालिक है और इस्लाम एक सच्चा मजहब है। और मैं ईसा मसीह यानी मेहदी, जिसे ईसा मसीह सानी भी कहा गया है, आ चुका हूँ और मसीह दज्जाल मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी और उसकी सारी जमात है। ये बात वाज़े कर चुके थे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1400 साल पहले कि कोई नबी ऐसे नहीं गुजरे नूह अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जिन्होंने एक कज़ाब से अपनी कौम को न डराया हो, और वो फितने अजीम कहा गया है। आज के आलिमों ने ये तो कह दिया कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी और उसकी जमात काफिर है, लेकिन ये साबित नहीं कर सके कि वही मसीह दज्जाल है, काना दज्जाल जिसे कहते हैं, यानी एंटी क्राइस्ट 666। हाँ, क्योंकि उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि पिछले अंबिया अलैहिस्सलाम ने दज्जाल की क्या निशानियां दी थी। पिछले अंबिया अलैहिस्सलाम ने, जैसे चैप्टर नंबर 11 2 एस्दरास में वाज़ेह तौर पर आ चुका था कि आने वाला मसीहा चौथे खलीफा दज्जाल के वक्त जाहिर होगा रोरिंग लॉयन की तरह, और वो एक जमात होगी, उसके अंदर फिर 2 खलीफा और आएंगे और वो खत्म हो जाएंगे अपनी पूरी जमात के साथ। उसके अंदर बड़े बड़े लीडर्स भी होंगे और उसके अंदर पूरा एक यानी कंप्लीट वो बॉडी होगी, जमात होगी, एक पार्लियामेंट की तरह जो ऐसा डिसॉल्व हो जाती है। वैसे ही एक हदीस में भी इशारा मिलता है कि दज्जाल जैसे मसीहा को देखेगा असली, नमक की तरह पिघलना शुरू हो जाएगा, जैसे पानी में नमक घुल जाता है, जैसे पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाती है, यानी पूरी एक जमात है वो। और वो कोई और नहीं, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी और उसकी जमात है। ये दावा है मेरा, ये सच्ची बात है। अगर दुनिया में किसी की ताकत है तो आकर इनकार करके बता दे। ना सरजमीन पर कोई ऐसा आलिम मौजूद है जो इसका इनकार कर सकता है। अगर उसे इनकार करना है तो उसे दी हुई सारे निशानियों का इनकार करना होगा। पहले आसमानी किताबों को मिटाना होगा, पेशगोइयों को मिटाना होगा, फिर उसके बाद मेरी बात को मिटाना होगा, जो नहीं हो सकता। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, उनके बाद कोई नबी नहीं हो सकते, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो शरीयत नाजिल की गई वो आखिरी है। उन्हीं की शरीयत लागू करने के लिए मैं आ चुका हूँ और मैं इस वक्त हैदराबाद में हूँ, इंडिया। आप बोलेंगे वो कहां से मसीहा हैदराबाद में आया? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि मसीह दज्जाल कज़्ज़ाब के बारे में सारे अंबिया अलैहिस्सलाम ने आगाह किया है। जाहिर है उसके खत्म करने वाले के बारे में भी आगाह कर दिया था अंबिया अलैहिस्सलाम ने। एक कौम में मुझे ओसिरिस कहा गया, फिरौनियों में यानी मिस्र की कौम में, और दूसरी कौम में यूनान में मुझे ज़्यूस के नाम से कहा गया, और तीसरी कौम में यानी रोमन्स में जुपिटर गॉड GAWD गॉड के नाम से कहा गया, और दूसरे हिंदुस्तानी ट्राइब्स में उसी चीज को लेकर, यानी वो पिक्चर लैंग्वेज, पहले के जमाने में लोग जो है लिखा पढ़ा नहीं जानते थे, वो जो है तस्वीरें उतार कर एक दूसरे से यानी एक दूसरे के ख्यालात का जाहिर करते थे, एक दूसरे के ख्यालात जाहिर करते थे पेपर के ऊपर, या उस जमाने जैसे पेपर्स होते थे, यानी तस्वीर जबान में मुझे कहा गया लॉर्ड शिवा, दत्तात्रेय, कल्कि अवतार, वेंकटेश्वरा, नरसिम्हा, मीराको बंसु, जैसर खान, और बुद्धिस्ट ने उसे मित्रेय भी कहा है कॉपी करके, और कई टाइटल्स हैं इसके। एक ही शख्स है लेकिन कई नामों से मुझे पुकारा गया है। और बास कौमों ने एडवांस में मेरी पैदाइश से पहले मेरे और मेरे सारे खानदान की पूजा शुरू कर दी है, और वो 70 से 90 करोड़ हिंदू कौम है जो हमारे खानदान की और मेरी पूजा करते हैं शिवा, दत्तात्रेय, कल्कि अवतार वगैरह के नाम से, और सारे मेरी बीवियों की पूजा और बच्चों की पूजा। मगर उनको ये पता नहीं था कि वो फ्यूचर था, पास्ट नहीं, यानी गुजरा हुआ कल समझ गए हैं। हकीकत में वही सारे निशान मौजूद हैं ईरानियों के पास, ज़ोरास्ट्रियंस जिसे कहते हैं पारसी, अहूरा माजदा कहा गया मुझे उनमें, वो लोग इंतजार में हैं, और मुसलमान लोग मेहदी अलैहिस्सलाम बोलकर इंतजार में हैं, जिसे ईसा मसीह सानी कहा गया, और ईसाई लोग भी इंतजार में हैं जीसस क्राइस्ट सेकंड कमिंग बोल के, और यहूदी लोग भी मसीहा, कनक्यूरिंग मसीहा यानी फतह करने वाला मसीहा जो हुकूमत करेगा सारी दुनिया पर 40 साल तक, वही इंतजार में है। लेकिन हिंदूज, इजिप्शियंस और
दूसरी कौम मिस्री लोग एडवांस में पूजा कर रहे हैं हमारे फोटो की। सबूत इस बात का यह है जो निशानियां ऑसिरिस की, ज़्यूस की, जुपिटर गॉड की और ये कल्कि अवतार की हैं, वही निशानियां आपको मिलेंगी मेहदी की, अहुरा माजदा की, मसीहा की। क्यों? दोनों में सिमिलैरिटी क्यों? क्योंकि एक ही शख्सियत थी वो। जहां जहां मुझे तस्वीरी जबान में मेरे आने के बारे में बताया गया, वो कौमों ने पूजना शुरू कर दिया, क्योंकि तस्वीर बता नहीं सकती कि पास्ट है या प्रेजेंट या फ्यूचर, लेकिन लफ्ज तो बयान कर सकते हैं। और आज मुझे सारी दुनिया पर हुकूमत करना है। अब यहीं से वक्त स्टार्ट हो गया। ऐ मुसलमानों, आलिम लोग यही समझ रहे हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी तो मर गया, उसका क्या हो गया, लेकिन ये वो लोग नहीं सोचे कि पिछले अंबिया अलैहि सलाम की भी बातें पूरी होना जरूरी था। एक आदमी से टेक लगाकर वो चलता रहेगा, काना दज्जाल। उसकी एक आंख राइट साइड की आंख थोड़ी सी ऐबदार थी, कानी थी, इसका सबूत भी मैं दे चुका हूं इस वेबसाइट पर। वही मिर्जा गुलाम अहमद, जिसका 666 नाम होता है, यानी एंटी क्राइस्ट 666, यानी एंटी क्राइस्ट यानी झूठा मसीह, मसीह दज्जाल जिसे कहा गया है, यानी कज़्ज़ाब, झूठा मसीह। वो एक इंसान ही होगा जो नबूवत का दावा करेगा और फितने अजीम होगा, वही है। उसी के अंदर 7 लोग उठेंगे, बाकी वो उठ चुके हैं। वही मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी उसकी जमात है। मैंने सारे सबूत इस वेबसाइट पे दे दिए हैं। अगर दुनिया में किसी की ताकत है तो पहले उसे इनकार करना होगा कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, फिर उसे साबित करना होगा कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मसीह दज्जाल नहीं है, और फिर उसे सारी आसमानी किताबें मिटानी होगी, फिर मेरे तरफ आना होगा। और मैं आप सबको ये ऐलान करता हूं कि मैं आ चुका हूं, और मैं अकेला नहीं, मेरा पूरा खानदान के साथ, क्योंकि ये फिल्मी दौर है। और फिल्मी दौर में नटराज आने का था, यानी मेहदी। मेहदी के माने असल में है अल्लाह ताला का अदाकार, जो अल्लाह के इशारों पर नाचता है, जिसे संस्कृत में नटराज कहते हैं। तो मैं आ चुका हूं और मैं इस वक्त हैदराबाद में हूं और सारी दुनिया पे हुकूमत करूंगा इंशाअल्लाह। और हिंदुस्तान दुनिया का अजीम तरीन मुल्क हो जाएगा अनकरीब, और वो दुनिया की तीसरी ताकतवर यानी तीसरा अमीर मुल्क होगा। पहला मक्का, दूसरा मदीना, और तीसरा अगर कोई मुकाम होगा, अमीर मुकाम, तो वो होगा हिंदुस्तान। और मैं बिना हथियार के इस सारी दुनिया पे हुकूमत कर लूंगा। ये मेरा दावा है, मेरा वादा है। क्यों? क्योंकि मेरा वादा है अल्लाह के वादे के मुताबिक। अल्लाह का वादा है कि वो मुझे 40 साल हुकूमत देगा और मैं सारे टेररिज्म को खत्म कर दूंगा, सिर्फ अपने तबलीग से, क्योंकि मैं सच्चाई लेकर आया हूं, मैं रोशनी हूं अंधों के लिए। काना दज्जाल, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी और उसकी सारी जमात, ये बात सोच लो। सफेद मीनारा पर 91 में मेरा ज़हूर हो चुका है, रूहुल कुद्दूस में उस पर नाजिल हुआ, और उस वक्त दज्जाल प्रेजेंट था। लोग समझ रहे हैं कि सफेद मीनारा, दमिश्क के मशरिकी इलाके में सफेद मीनारे के पास जो मसीह आने वाला था वो जेरूसलम या इजराइल में कहीं है। नहीं, वहां पर खास तौर से वजाहत नहीं है, और वो दज्जाल वहां पे प्रेजेंट रहना ही जरूरी था, और वही है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी उसकी जमात। अल्लाहु अकबर। रामायण और महाभारत मेरे ही आने को लेकर लिखी गई है, ख्याली, यानी शिवा एक सच्ची बात थी, दुनिया खत्म होने से पहले आकर डिस्ट्रॉय करेगा एविल्स को, और मैं आ चुका हूं। आपसे गुजारिश है कि इस वेबसाइट की हर एक टॉपिक को गौर से पढ़ें, खास तौर से ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ऑफ मसीहा, और खास तौर से ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ऑफ मेहदी, जिसे यानी मसीहा मेहदी कहा गया। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ऑफ एंटी क्राइस्ट यानी दज्जाल, उसको भी खास तौर से पढ़ें। पिछले कौमों में, पारसियों में दज्जाल को अंग्रह मेन्यू कहा गया, और राक्षस कहा गया, और साइक्लोप्स कहा गया, और अलग अलग नामों से पुकारा गया है। जबकि ईगल भी कहा गया, उसे बीस्ट भी कहा गया, यानी बद जानवर, और हदीस में उसे सूअर कहा गया है। ईसा मसीह आएंगे और सूअर को मारेंगे और स्लिप तोड़ेंगे। सूअर का मतलब ये नहीं है, सूअर का मतलब मसीह दज्जाल है। मसीह दज्जाल, जी हाँ, सूअर का मतलब ये सूअर नहीं है। तो अल्लाह ताला ने पहले ही हराम कर दिया है सूअर को, अभी मार के क्या फायदा? अल्लाह पैदा करेगा, आप मारेंगे क्या?